और छत्तीसगढ़ में दान और किसान दोनों ही मुद्दों पर सियासी घमासान जारी है। कैसे बयानबाजी की बाड़ों की बौछार हो रही है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। धान खरीदी का आया मौसम, शुरू हो गया सियासी संग्राम। 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत, खूब हो रही है बयानों की बरसात। धान के कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक बार फिर धान का मौसम लौट आया है तो सियासी गलियारों में बयानबाजी की बौछारें खूब हो रही हैं। 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। अब की बार सरकार की ओर से किसानों के लिए टोकन सुविधा मुहैया कराई गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने तुहर टोकन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से किसान घर बैठे धान बेचने के लिए टोकन ले सकते हैं। ये मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसमें किसान आधार आधारित OTP से पंजीकरण और प्रतिदिन सुबह 8 बजे से टोकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐप से धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित होंगे। सीमांत किसानों जिनके पास 2 एकड़ या उससे कम जमीन है, उन किसानों को 1 टोकन मिलेगा। छोटे किसान जिनके पास 2 से 10 एकड़ जमीन है, उनको 2 टोकन मिलेंगे। वहीं बड़े किसान जिनके पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उनको अधिकतम 3 टोकन मिलेंगे। वहीं सहकारी सोसाइटी के प्रबंधक, धान खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटरों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इधर धान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। पूर्व CM भूपेश बघेल ने सियासी प्रहार किया है। कहा है कि किसान, राइस मिलर, कर्मचारी सब परेशान हैं। इस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हितैषी है और सभी वादों को पूरा कर रहे हैं। धान की खुशबू के साथ छत्तीसगढ़ की सियासत का तापमान भी चढ़ गया है, लेकिन सियासी खलियान में आरोप प्रत्यारोप की कटाई जोरों पर है। तरफ किसान सरकार के उदासीनता के कारण से DAP उनको उपलब्ध नहीं हुआ, यूरिया उपलब्ध नहीं हुआ और बीमारी के कारण से खूब दवाई डालना पड़ा किसानों को। ऐसे में अभी धान कटाई पूरे जोर पे है, लेकिन सरकार खरीदी नहीं कर पा रही है, शुरू नहीं कर पा रही है। एक तरफ एग्रो स्टेक में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लाखों किसान, लगभग 7 लाख किसान के रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुए। दूसरी तरफ जो सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है किसानों के धान खरीदी का, वो भी पिछले साल जितने किसान धान बेचे थे उससे कम कर दिया गया है। हमारी सरकार किसानों के हितैषी सरकार है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम हम करते हैं। इसलिए कांग्रेस का ये जो डफली बजाने का काम कर रहे हैं, ये बरसाती मेढक की तरह टरटराने का काम कर रहे हैं, वो छोड़ दें। उनके टरटराने से छत्तीसगढ़ के किसान कांग्रेस की तरफ तो देखने वाले नहीं है। उनकी जहाँ जहाँ समस्या आ रही है, उनके समस्या का निराकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार उनकी समस्या के निदान के लिए खड़ी है। चाहे एग्रीटेक के विषय हो, लोगों का पंजीयन की बात हो, लोगों को टोकन मिलने की बात हो, किसानों को धान खरीदी का मामला हो, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के लिए। धान खरीदी पर सियासी घमासान जारी है। प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। 160 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी की संभावना है। एग्रीस्टेक किसान पोर्टल पर किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी हो रही है। 15 नवंबर 2025 से धान खरीदी शुरू की गई है। 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी चलेगी। पिछले साल 160 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था और 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू की गई थी। सूबे में किसानों के टोकन से लेकर
समर्थन मूल्य तक हर मुद्दा अब सियासी तराजू पर तौला जा रहा है। यानी कि राजनीति की फसल सबसे पहले पक गई है और अब हर दल उसी की कटाई में जुट गया है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।